जय श्री श्याम भक्तों, शीतला माता की कथा का आज हम स्मरण करेंगे। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता की पूजा कई घरों में सप्तमी या अष्टमी को पूजा की जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष यानी कि होली के बाद जब भी सातवीं या अष्टमी आती है, सप्तमी या अष्टमी आती है, तब पूजा की जाती है। कई घरों में सोमवार को पूजा की जाती है, यानी कि होली के बाद जो सोमवार आया, वो पहला सोमवार आया, उसी में ही जो है पूजा की जाती है। रविवार को ठंडा भोजन बनाया जाता है और फिर दूसरे दिन सोमवार को पूजा की जाती है माता की। जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है, ऐसे विधि विधान है। लेकिन आज के टाइम पे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिन्हें दूध वगैरह देना पड़ता है, तो ये नियम थोड़ी देर तक रख लेते हैं, जैसे 10 बजे तक, और उसके बाद जो है फिर गर्म करके दूध वगैरह दे देते हैं। ऐसा आजकल नियम बन गया है, क्योंकि जब पूरा दिन हम चूल्हा नहीं जलाएंगे तो कई बार छोटे बच्चे को दिक्कत आ जाती है, तो फिर कहाँ जाएंगे। पहले तो क्या था कि आस पड़ोस में किसी से ले लिया करते थे या फिर ऐसे ही जो है गुजारा हो जाया करता था। लेकिन अब होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कईयों को बड़े बुजुर्ग घर में हैं तो उन्हें गर्म पानी वगैरह की ज़रूरत हो जाती है, तो वहाँ पर जो है पीने खाने में कुछ बनाना पड़ जाता है। और कई घरों में तो ऐसे है जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कई जो दंपति है वो ठंडा नहीं खा सकते हैं, बीमार है, उन्हें फिर गर्म बनाना पड़ता है। तो फिर वो क्या करती हैं, दोपहर के बाद शाम को थोड़ा बहुत बना लेते हैं, जिससे कि काम चल जाए। वैसे तो शीतला माता के दिन आग नहीं जलानी चाहिए। अगर हम अपने धर्म के अनुसार देखें, हमारे बड़े बुजुर्ग के अनुसार देखें, लेकिन नहीं सरता है, नहीं आजकल नहीं थोड़ा सा निभ पाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब जब हमने एक दिन पहले ठंडी रोटी बना ली, ठंडी रोटी में जो बना जाता है, माता का जो प्रसाद बनता है, वो उसके अंदर गुलगुले बनते हैं, राबड़ी बनती है। राबड़ी बाजरे के आटे की बना लें या फिर गेहूं के आटे की, और बेसन मिला करके भी आप जो है राबड़ी बना सकते हैं। दही जरूर अवश्य चढ़ाया जाता है, दही जमाते हैं उस दिन। और जो है दाल भल्ले बना सकते हैं तो आप वो बना लें, गुलगुले बना लें। और साथ में जो है जो भोजन आप ठंडा करना चाहें वो आप ठंडी रोटी वगैरह आप बना सकते हैं। पूरी है, जो भी चीज़ आप खाना चाहें वो आप बना सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन ठंडा ही भोजन करना होता है। अब जिस दिन हमें पूजा करने जाना है, उस दिन क्या करें, उस दिन सुबह सवेरे एक थाली लगाते हैं। थाली के अंदर अब अगर आपके यहाँ पर कुंडारे भरते हैं, जैसे मिट्टी के आते हैं करवे जैसे जो छोटे छोटे होते हैं, प्लेट जैसी, अगर वो भरते हैं तो आप वो ले लें। नहीं तो कईयों को तो कागज जो है उन्हें फाड़ करके ले लेते हैं। इस तरह से जो है बड़े बड़े शहरों में, फ्लैट में जो रहते हैं, वहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, कागज से करके। जहाँ शीतला माता का मंदिर है वहाँ पर जा करके पूजा करते हैं। कई लोगों के घरों में पूजा करते हैं। जैसे आपके रीति रिवाज है वैसे ही करना, किसी को देखकर सुनकर बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके घर में जैसे पूजा की जाती है वैसे ही करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो जैसे आप किसी को देख रही हैं, एक को देख लिया, फिर आपका नियम भी वैसे ही हो जाएगा जैसे आप एक बार आपने कर लिया है, ऐसे इसकी मान्यता है। उस दिन, जिस दिन बासुड़ा है, उस दिन सुई नहीं पिरोनी चाहिए। जैसे धागे में सुई पिरो करके कई लोग सिलाई करने लग जाती हैं कि भाई आज तो काम कुछ है नहीं, रोटी वगैरह का काम है नहीं, ठंडा खाएंगे, तो क्या करते हैं, सुई पिरोने का काम कर लेते हैं। और वो उससे जो है तकलीफ होती है, माता को सुई चुभती है और फिर बाद में घर में फोड़े फुंसियां होने की आशंका हो जाती है, जैसे बुखार वगैरह, फोड़े फुंसी। जब आप ये काम करते हैं तो आपके बच्चों को जो है ये चीज़ें होने लग जाती है। घर में बुखार का जो है आगमन ज़्यादा हो जाता है और बीमारी बड़ी बड़ी भी हो जाती है। शीतला माता के दिन ठंडा जल से स्नान करना चाहिए। बाल नहीं धोने चाहिए, उस दिन बाल आप बिल्कुल भी ना धोएं। और जो है जो सुई पिरोने का काम मैंने बोला है, वो 2-4 काम है, उन्हें आप थोड़ा सा कर लें तो आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा 1 साल तक जो है हमारे ऊपर माता की कृपा बनी रहती है। जैसे ये रोग आदि व्याधि को दूर करने वाली माता है, तो हमें थोड़ी सी सावधानी से रहना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे तो वो सावधानी से रहते थे, फिर ये पीड़ा कम होती थी। जो नहीं मानते उनके घर में ये चीज़ें आ जाती है।
जब शीतला माता की पूजा कर ले, आप ठंडा जल चढ़ा दे, उसके बाद जो प्रसाद बनाया है वो चढ़ा दे। राबड़ी, मीठे चावल, दही, ये मैन है, ये आप जरूर माता के पास चढ़ाएं। फिर उसके बाद जो वहाँ पर बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो कुम्हारी जैसे कहते हैं ना, कुम्हार वो बैठे होते हैं, उनको दे करके कुछ रुपया वगैरह, दक्षिणा वगैरह दे करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर आप जब पूजा कर लें, उसके बाद कहानी सुनते हैं। थोड़े से हाथ में दाने लेकर के, या तो बाजरा है तो फिर मोठ है, मोठ बाजरा जरूर भिगोते हैं इसमें, नहीं तो आप धुली हुई दाल जो होती है मूंग की, वो आप ले सकते हैं हाथ में ले करके, और आप कहानी सुने। जब आप माता की पूजा कर लें, सभी लोगों को हल्दी का टीका लगाएं। माता को भी हल्दी का टीका लगाने का विधान है। फिर उसके बाद जो वहां पर जल चढ़ाया जाता है माता को, उसको सभी के आंखों में लगाया जाता है, आंखों पर हे माता कृपा करना। और उसके बाद आप करके आप कहानी सुने, वहीं पर ही कहीं पर जहाँ कच्ची जगह होती है, तो वहीं स्थानों पे जहाँ पर मंदिर होता है ना, वहाँ थोड़ी सी कच्चे स्थान होते हैं, वहाँ पर मिट्टी के पास एक कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनते टाइम पे हाथ पे थोड़े से दाने ले लेते हैं और कहानी सुनते हैं। फिर कहानी सुनने के बाद वो दानों को उसी मिट्टी में दबा देते हैं, ताकि यहाँ पर धन जो है हमारा गड़ा रहे, ऐसे कहा जाता है। कई लोगों को वहाँ से मिट्टी उठा करके और थोड़ा सा एक हरा पत्ता, वहाँ से कोई हरी टहनी तोड़ लेते हैं और वो फिर अपनी थाली में रख लेते हैं, आ जाते हैं। उस दिन आते टाइम पे थोड़े से जो है जल और थोड़ा सा जो आप ठंडा खाना लेकर गए हैं वो चोराया होता है, वहाँ पर भी पूजा की जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चढ़ा करके, जल चढ़ा करके फिर अपने घर आया जाता है। ऐसे ये नियम है कुछ। वैसे आपके एरिया में जैसे आपके यहाँ करते हो या फिर आपके घर वाले जैसे करते हैं, आप उसी तरीके से कर लें। अब बात आ रही है कि जैसे शीतला माता की आज हम कथा सुनेंगे। शीतला माता की जब आप कथा सुने और सुन के आए हैं, उसके बाद घर में बायना निकाला जाता है। जैसे आपके यहाँ बायना किस चीज़ का निकलता है ये जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर गुलगुले का बायना निकाला जाता है। बायना को हाथ में जल ले करके, दक्षिणा रख करके बायना फेरते हैं हाथ, और वो अपनी सासू माँ को देते हैं। सासू माँ ना हो तो आप जेठानी को दे सकते हैं, जेठानी ना हो तो ननद को दे सकते हैं, ननद भी ना हो तो आप किसी बड़े जो उम्र के आपसे हैं उनको आप दे दे, नहीं तो फिर आप पंडितानी वगैरह को भी आप दे सकते हैं। बायना जरूर दिन निकलता है। और जिस दिन लड़का होता है, जिनके पहला बार लड़के की शीतला अष्टमी आती है लड़का होने के बाद, तो वहाँ पर उद्यापन किया जाता है। और फिर जो है अगर ब्याह हुआ है लड़के का, शादी हुई है लड़के की, तभी भी जो है उद्यापन होता है। ऐसे नियम है इसका। शीतला माता की जय। बासोड़ा की कहानी सुनेंगे। ये बहुत प्राचीन कहानी है। एक बुढ़िया माई थी जो बासेड़ा को ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा किया करती थी। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बासोड़ा के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा, सबके घर जल गई, तुम्हारा क्यों नहीं जला, क्या बात है? बुढ़िया माई बोली, मैंने बासोड़ा को ठंडी रोटी खाई है और शीतला माता की मैंने पूजा करी थी और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और तुम्हारे सभी के घर जल गए। तभी सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बासोड़ा के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाना और शीतला माता की पूजा करना। जिस दिन शीतला माई की धोक लगानी हो, उससे पहले दिन पक्का खाना बनाएं और दूसरे दिन खाएं। ऐसे उन बुढ़िया माई ने बताया तो सारे लोग ऐसे करने लग गए। हे शीतला माता, जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे ही सबकी करना, मेरी भी करना, सबके बाल बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की भी रक्षा करना। हे शीतला माता, इस कहानी को जो सुने सुनाए, हुंकारा भरे, उनकी भी मनोकामना पूरी करना। इस कहानी में कोई अधूरी रह गई हो,
तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो हे माता उसे स्वीकार करना। हे शीतला माता हम सबकी रक्षा करना। और इस तरह से जो है शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता को जब आप कथा सुन लें, उसके बाद वहां पर जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी मिट्टी में एक हरा पत्ता लेकर के घर आते हैं, उस हरे पत्ते को लेकर के आप अपने परंडा में रखें, यानी कि जहां पर पानी का स्थान है आपके रसोई में, वहां पर ला करके इसको रखते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनकी गलती करने से फिर अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी गलती जो है फिर भुगतनी पड़ती है। जैसे उसे कहीं पर अग्नि के स्थान में नहीं रखना है कि कई लोग ला करके गैस के पास रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना होता है। और उस दिन कहते हैं जोर जोर से कोई चीज की आवाज भी नहीं करनी चाहिए, जैसे शोर शराबा नहीं करना चाहिए। माता को शोर शराबा पसंद नहीं होता है। गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने जाते, जैसे ज्यादा चटकीले रंग है वो कपड़े नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि माता को वो चुभते हैं। ऊनी कपड़े ना तो पहने जाते हैं, ना ही जो है कपड़े का उस दिन उपयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े का बिल्कुल भी आप उपयोग ना करें जिस दिन शीतला माता की आपने ढोक लगाई है। शीतला माता के वैसे तो साधारण से नियम है, अगर आप एक दिन अपना लेते हैं तो आपका जो है 12 महीना सुख शांति से निकलता है। बच्चों को ज्यादातर जो है माता रक्षा करती है, बच्चों के ऊपर अपना कोप नहीं दिखाती है। ये कथा सुनने के बाद आपको बिंदाई जी कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए शीतला माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर पर आऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया, सूनी जगह है वहां पर चला गया। विनायक जी ने सोचा कि इसने तो मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और बोले, तू कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? तब लड़का बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूं। तब वह बोला, मैं ही विनायक जी हूं, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोला, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, तू तो भोला सा दिख रहा था, पर तूने तो सब कुछ ही मुझे मांग लिया। जा, पर तेरे ऐसा सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन दौलत के जमा हो गए हैं, धन दौलत हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ कितना धन लेकर आया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, मुझे भी देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सभी को देना। इस तरह से गणेश जी की हम कथा सुन लेंगे और उसके बाद जो है शीतला माता की हमने पूजा करी और उसके बाद घर आकर के फिर सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने ठंडी ही रसोई खानी है। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए, ठंडी रोटी सबको खिलानी है। माता की जो जल लेकर के आए थे उसे आंखों में लगाना है। थोड़ा सा जल वहां से आप ले आए, किसी बर्तन में जो लोटा लेकर के आप गए थे, गिलास लेकर गए थे, उसमें से आप ले आए और उसके बाद जो है आप ठंडा खाएं। जैसे पहले सबसे पहले राबड़ी खा लें, मीठा भात खा लें, थोड़ा दही डाल करके खा लें। इस तरह से जो है खाया जाता है। और माता की अगर आप जानते हैं, कोई बधावा वगैरह जानते हैं, जब पूजा करके आते हैं तो बधावा भी गाते हैं, तो बधावा अगर आपको आता है तो आप बधावा गा लें, नहीं तो आप जो है सीधी सिंपल जैसे करते हैं तो वैसे कर लें। और अगर आपको बधावा आता है तो आप बधावा भी गा लें। तो बधावा से जो है घर में सुख शुभता की प्रतीक होती है बधावा। 2 बधावा गाते हैं, बधावा गाते हैं तो। और इस तरह से जो है हमें शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आजकल न जाने कितनी तरह की बातें बताई जाती है, लेकिन जो प्राचीन कथा है, जो प्राचीन बातें हैं, जो सिंपल सी बातें हैं, वो मैंने आपको बताई है। कोई भी काम आप करें, अगर आपने एक बार तो जोश जोश में कर लिया, काफी सारी चीजें देख करके, अगर आप अगली बार वो चीज नहीं कर पाए तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आपको जो है
कई लोगों की आदत होती है एक बार कुछ किया, दूसरे से सुन के फिर दूसरा किया, फिर तीसरे से सुनकर तीसरा किया। क्योंकि आजकल तो जो है कई लोग इसमें नई नई तरीके की बातें बताते हैं, जिनके यहाँ जैसा रिवाज है वो बताते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। मैं तो एक ही बात आपको बताती हूँ, क्योंकि आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मैं अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूँ। ज़्यादा जो जिंदगी में भटकाव करता है, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर सुनता है, इधर से इधर करता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो है भटकाव ही रह जाता है। इसलिए भगवान के सामने बिल्कुल सिंपल बन के नस्त मस्तक होकर के आपको ज़्यादा कुछ करना है तो माता के सामने आप गिड़गिड़ाएं, उनसे आप माफ़ी मांगे कि हमसे कोई भी गलती हो गई हो उसे माफ़ करें और हमारी गलती को क्षमा करें, अपनी नाक रगड़ें, आप गिड़गिड़ाएं। वहाँ तक आप देखेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको शुभता के फल की प्राप्ति होती है और आपको जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी लास्ट में, एक ये टिप्स ही समझ लीजिए, क्योंकि चैत के महीने में अगर आप नीम की जो डंडी होती है वो आप घर में ले आएं, क्योंकि माता को नीम भी अति प्रिय है, तो नीम की डंडी को ला करके आप डेली 1 पत्ता या 2 पत्ता आप अपने माता के नाम के, शीतला का माता के नाम के हाथ जोड़ करके सभी को घर में प्रसाद रूप मन में दे। वो 2 पत्तियों थोड़ी थोड़ी तोड़ करके, क्योंकि नीम है कोई खाता नहीं है, तो अब वो प्रसाद दे दे। अगर आप प्रसाद वो नीम नहीं चबा सकते हैं, एक छोटे बच्चे नहीं चबा सकते हैं क्योंकि कड़वा होता है, वो डेली नहीं खाएंगे, तो आप नीम की पत्ती को पानी में उबाल लें और एक बोतल में डाल करके रख दें। जब भी बच्चे नहाएं उसमें 2 बूंद आप पानी डाल दें और उससे बाद आप स्नान करें। आप देखेंगे ये जो 1 महीना चैत का महीना होता है, इसमें आप ये करके देखिए। चैत के महीने में कहते हैं गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में अगर आपने किया है, आप करते हैं हमेशा कि मुझे सब चीज़ गुड़ से ही पसंद है, चैत के महीने में ना करें, क्योंकि कई महीने ऐसे होते हैं जिनमें कई चीज़ नहीं खाई जाती है। चैत के महीने में चने का प्रयोग ज़्यादा करें, जैसे सूखे भुने हुए चने होते हैं उनका प्रयोग आप ज़्यादा करें, तो उससे जो है हमारा शरीर जो है निरोगी रहता है। अगर ऐसी मेरी जानकारी अच्छी लगती हो आपको तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें और इसे अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बोलिए शीतला माता की जय। जय श्री श्याम भक्तों।